बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। मेरे श्रोतागण, मैं बालकांड के प्रसंग के कुछ मुख्य प्रसंगों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके दोनों ऋषि मुनियों के से उन्होंने मिलन का सुंदर संवाद वर्णन कर रहे हैं। वो भरद्वाज ऋषि आश्रम जो प्रयाग में है उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रयाग में अक्षय वट का वर्णन किया और कई प्रयाग का महिमा तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तेनहि राम पद अति अनुरागा और तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। उन्होंने कहा कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में परम स्नेह है। वे तपस्वी हैं, निग्रह हित चित और जितेंद्रिय हैं, दया के सागर हैं और दया निधान है। परमार्थ के मार्ग में वो प्रयाग में ही भरद्वाज जी का आश्रम है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतई आव सब कोई और देव दनुज किन्नर नरसिरेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। उन्होंने कहा कि माघ में जब सूर्य मकर राशि प्रवेश करता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता परस अखयवट हर्ष ही गाता। और भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। उन्होंने कहा श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों में को पूजते हैं। वो जितने ऋषि मुनि आते हैं माघ मकर गद में तो अक्षय वट का दर्शन करते हैं, वेणी माधव का दर्शन करते हैं। अक्षय वट वो सत्य अटल का जो प्रतीक है उसका स्पर्श कर उनके हृदय पुलकित होते हैं। भरद्वाज ऋषि का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। वहीं पर रमणीय उनका भरद्वाज ऋषि का आश्रम का वर्णन वो कर रहे हैं कि कैसे प्रयाग में वेद शास्त्र का वर्णन होता है। वहाँ अक्षयवट है जो अक्षयवट गंगा जी के पास है, उनका अटल विश्वास प्रतीक उन्होंने उसको माना। सब ऋषि मुनि का दर्शन करते, वेणी माधव का चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद अपने पुण्य को फलित देखते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा और मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहाँ ही परस्पर हरि गुण गाथा। वो वहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। उन ऋषि मुनियों का समाज बहुत ही बड़ा है। वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ये समाज जुड़ता है, वहाँ पे वार्तालाप होता है, ईश्वर का संकीर्तन होता है। प्रातः काल ही सादर पूर्वक सब स्नान करते हैं, फिर भगवत के गुणों का वहाँ कथाएं होती हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व निधान। वो वहाँ पे बैठकर ब्रह्म निरूपण करते हैं, धर्म का विधान करते हैं, तत्वों के विधान का वर्णन करते हैं और बैठ करके वहाँ मुक्त युक्त भगवान की भक्ति